लेकर हम दीवाना दिल एपिसोड 7। चौहान मेंशन। सम्राट ने डुप्लीकेट की से रूम का गेट खोल लिया था। सम्राट को अपने सामने देखकर सिया की हालत खराब हो गई थी। सम्राट एक झटके में सिया को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। सिया के दोनों होंठ सम्राट के सीने पर थे और सम्राट के होंठ सिया की कमर पर थे। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि सम्राट की सांसें सिया की सांसों से टकरा रही थी। सिया का दिल जोरों से धड़क उठता है सम्राट के करीबी से। सम्राट की छुअन से उसे अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। लेकिन सम्राट उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, अब बताओ कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? और क्या बोल रही थी तुम मुझे कि मैं राक्षस हूँ? बड़ी बड़ी आँखों से तुम्हें घूरता हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब बताऊंगा अच्छे से मैं तुम्हें कि राक्षस होते कैसे हैं और खाना किसे कहते हैं। सिया हकलाते हुए सम्राट से बोली, ओ हम तो बस आपसे मजाक कर रहे थे। आप सच समझ लिए आप हमको ऐसे नहीं पकड़ सकते, छोड़िए हमको। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके सिया को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और दादू के बीच में बोलने की? सिया घबराते हुए बोली, काहे से आप दादाजी से बदतमीजी से बात कर रहे थे और उनका नाम ले रहे थे? दादा जी बड़े हैं, उनका ऐसा बेइज्जती करना आपको शोभा नहीं देता, पाप चढ़ता है। तो फिर आप काहे अपने सर पाप चढ़ा रहे हैं? सम्राट सिया को घूरते हुए बोला, अब तुम मुझे ज्ञान दोगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिस बारे में पता ना हो वहाँ नहीं बोलना चाहिए। तुम अभी कुछ जानती नहीं हो तो अपना मुंह बंद करके रखो, समझी? सम्राट का ऐसे बात करना सिया को बुरा लग रहा था, इसलिए सिया सम्राट से बोली, हम आपके कोनो मामले में नहीं बोलेंगे, लेकिन आप दादाजी से ऐसा बात नहीं कीजिए, काहे से हमको नहीं अच्छा लगता जब कोई अपना से बड़े का बेइज्जती करता है। सम्राट ने सिया को जवाब देते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें या फिर दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अच्छे या फिर बुरा लगने से। जिससे जैसे मन होगा वैसे बात करूँगा मैं, अपने काम से काम रखो तुम, समझी? सम्राट की बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसे इंसान से हो जो उसको सम्मान ना देता हो। उसने हमेशा से ये सपना देखा था कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो उसे बहुत सारा प्यार करे, लेकिन शायद उसकी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं था। सिया सम्राट से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। वो पहले से ही रद्र के धोखे से दुर्खी थी, ऊपर से सम्राट की बातें उसे और ज्यादा दुर्खी कर रही थी। सिया के आंसू से सम्राट को ना जाने क्यों अपने दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी। सम्राट से सिया का रोना बदस्ती नहीं हो रहा था। सम्राट सिया की कमर को छोड़ देता है, फिर एक नजर सिया को देखकर रूम से बाहर निकल जाता है। सिया कुछ देर तक रोती रहती है, फिर वो भी अपने आंसू पोंछ कर रूम से बाहर निकल जाती। सिया जब रूम से बाहर आती है तो उसे सम्राट प्रवर्धन जी से बात करते हुए दिखाई देता है। सम्राट एटीट्यूड से प्रवर्धन जी से बोला, मिस्टर प्रवर्धन सिंह चौहान, मिल लिए आप मेरी बीवी से दे दिया आपने उसे अपना आशीर्वाद, तो अब आप जा सकते हैं। प्रवर्धन जी अपनी आंखें छोटी करके सम्राट को घूरते हुए बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही दाद को अपने घर से भगाते हुए? तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हारे दादू हैं। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, ओ तो बहुत
देर बाद आपको ये याद आया कि आप मेरे दादू हैं। जब आप मुझे शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे तब आपको ये बात याद नहीं आई। प्रवर्धन जी मुस्कुराते हुए बोले, सम्राट बेटे, आज तुम भले ही हमारे इस फैसले से नाराज हो, लेकिन एक दिन तुम्हें हमारे फैसले पर गर्व होगा। सम्राट प्रवर्धन जी को घूरते हुए बोला, सीरियसली दादू, आपको लगता है कि मैं आपकी इन बातों में आऊंगा? आपको बहू चाहिए थे तो ले आया आपकी बहू को। आपको मेरी शादी चाहिए थी, कर ली शादी। तो अब आपकी मैं कोई बात नहीं मानूंगा। सम्राट एक नजर प्रवर्धन जी को देखकर मेंशन से बाहर जाने लगता है। अब तक सिया भी उन दोनों के पास आ गई थी। प्रवर्धन जी सिया को देखकर बोले, सिया बेटे, तुम तो रही थी। सम्राट, जो कि अभी कुछ कदम ही आगे चला था, वो अपनी जगह पर रुक जाता है। प्रवर्धन जी की बात सुनकर उसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी। सिया फीकी मुस्कान के साथ प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोली, नहीं दादाजी, हम भला काहे रोएंगे? तो हमारी आंख में कुछ छौछला गया था, शायद इसलिए आपको लग रहा होगा कि हम रोए हैं। वैसे भी हमरा रोने से कौनों को का ही फर्क पड़ेगा, तो हम काहे लिए अपना आंसू बर्बादी करें? वैसे दादाजी का आप हमारे हाथ का चाय पीना पसंद करेंगे? हम ना बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं। सम्राट कुछ देर वही खड़ा रहता है, फिर तेज कदमों से विपुल के साथ मेंशन से बाहर निकल जाता है। लेकिन प्रवर्धन जी सिया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, ने की वो भी पूछ, अरे बेटा, हम जरूर तुम्हारे होंठ की चाय पिएंगे। सिया हमें अपना सर हिलाकर किचन में चली जाती है। सिया को जाता हुआ देखकर प्रवर्धन जी खुद से ही बोले, सिया बेटा, हम तुम्हारे दुख को समझ सकते हैं, बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि सम्राट तुम्हें अपनी पत्नी मानकर अपना ले। जारी।